Hello guys, welcome to the Sai Educare. Once again, Mr. Akhilesh in front of you to a new chapter. The chapter name is article. Actually, it's not a sequence of this chapter, but some students has demanded to learn about the chapter about article. Do you know why? Because examination is going to hell in nowadays. That's why I'm just giving this chapter because of the students' demands. Okay, so let's begin to learn about what is the article. Article होता क्या है? ठीक है, कुछ लोग आर्टिकल बोलते हैं, कुछ लोग आर्टिकल्स बोलते हैं. इसमें बहुत बड़ी बात होती है क्योंकि मैंने पहले ही वीडियो में बताया था कि इंग्लिश इज वेरी फनी लैंग्वेज और एक अक्षर को लगाते ही उसकी मीनिंग्स बदल जाती है. सिमिलरली अगर हमें आर्टिकल पढ़ने के लिए बैठ रहे हैं तो एन आर्टिकल इज अ वर्ड विच कम्स बिफोर काउंटेबल नाउन. Okay, why should I say about that countable noun? Because noun is the name of a person, place or thing. It has 5 parts: common, proper, abstract, collective, material. But कौन से noun के पहले हम आर्टिकल का यूज करेंगे, ये सबसे पहला क्वेश्चन हर बच्चों के दिमाग में आती है. ठीक है, उसके लिए आपको सबसे पहले ये सीखना होगा कि काउंटेबल नाउन मतलब वैसा नाउन जिसको हम गिन लें. सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ही हम ए एन द या दी का यूज करते हैं. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ए एन द और दी. द और दी में बहुत बड़ी अंतर है जो कि अभी तक किसी ने आपको टच नहीं किया होगा. मैं ये टच करने जा रहा हूं. अगर आपको बिलीव नहीं होगा तो पेज नंबर 24 के बी ठाकुर का बुक खोल करके देखेंगे, उसमें इसकी डिफरेंशिएट भी बताई गई है. ओके, सो लेट्स बिगिन. व्हाट इज द आर्टिकल? आर्टिकल हम उस शब्द को कहते हैं जो हमेशा नाउन के पहले आता है. क्वेश्चन यहीं पे खत्म नहीं होती कि कौन सा नाउन, गिनने वाले नाउन के पहले आता है, काउंटेबल नाउन के पहले आता है. राइट, सो द नोट ओनली बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन. ओके, सेकंड नोट, इट टचेस 99% पोजीशन सेंटेंस. एक्शन, पोजीशन, पोजीशन. जो हम करते हैं वो मेरा एक्शन होता है, जो हम हैं वो पोजीशन होता है, और जो हमारे पास है वो मेरा पोजीशन होता है. इस चैप्टर को अगर आप जानने की कोशिश करेंगे तो आप गूगल में जाकर के देखिएगा, वहां मैंने ये लेक्चर दिया है और गूगल मेरे ही लेक्चर को सबसे पहले आगे देता है. ठीक है. सेकंड, इट कैन कम एनी काइंड ऑफ सेंटेंस दैट इज पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड डब्ल्यूएच वर्ड. ऐसा नहीं कि ये सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस को ही टच करेगा, ये पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और डब्ल्यूएच चारों में कहीं भी आ सकता है. सेकंड, इट डिपेंड्स अपॉन 2 वर्ड्स. ये 2 शब्दों पे टिका हुआ है, सिंबल एंड साउंड. एग्जाम में तो आपको लिख करके ही इसको देना पड़ेगा, एंड दैट इज रिटन, एंड साउंड इट्स अ स्पोकन. ओके, साउंड हैज 2 पार्ट्स. पहले साउंड को बोलते हैं वॉवेल साउंड और दूसरे साउंड को बोलते हैं कॉन्सोनेंट साउंड. वॉवेल साउंड यानी अ से लेके अ तक आता है और कॉन्सोनेंट साउंड जो होता है वो क से लेके ग तक का होता है. राइट, अब क्वेश्चन उठता है कि आर्टिकल कितने तरह के होते हैं. तो आर्टिकल हैज 2 पार्ट्स. आर्टिकल के 2 पार्ट्स होते हैं. पहले पार्ट्स को डेफिनेट बोलते हैं, दूसरे पार्ट्स को इंडेफिनेट बोलते हैं. डेफिनेट का 2 साउंड होता है, द और दी. इंडेफिनेट का एक ही साउंड होता है, ए और एन. फर्स्ट ऑफ ऑल, इस चैप्टर को और आगे जाने से पहले मैं बताना चाहता हूं कि कोई भी वर्ड अगर ए लेटर से स्टार्ट होती है तो ए को हम ए नहीं पढ़ करके अ पढ़ते हैं. लाइक अक्यूज, आंसर, अब्यूज. आप एक्यूज बोलते हैं, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. आपको अक्यूज बोलना है, आंसर बोलना, अब्यूज बोलना है. इट मीन्स ए लेटर ऑलवेज गिव द साउंड ऑफ अ, नॉट ए. सो लेट्स बिगिन यूजेज ऑफ एन आर्टिकल. आर्टिकल का यूज हम कैसे करते हैं अपने लाइफ पे? तो सबसे पहले हेडिंग देते हैं, जॉट इट डाउन. द हेडिंग इज अ बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड. कॉन्सोनेंट साउंड का मतलब कि क से लेके ग व्यंजन की जो आवाज दे उसके पहले ही हम अ लेटर का यूज करते हैं, जो हमारा आर्टिकल कहलाता है. अगर अब इसको डिफाइन करने के लिए बैठते हैं तो हम पाते हैं कि इफ एनी ऑर्डिनरी सिंगुलर काउंटेबल नाउन which first letter gives the sound of consonant even it starts from vowel letter 2. वैसा कोई खास नाउन नहीं जिसकी पहली अक्षर चाहे तो वॉवेल अक्षर से लिखी जाती है, इसका कोई बिग डील नहीं है. मगर अगर वो साउंड क से लेके ग के बीच में दे रहा है तो उसके पहले हमें अ ही लगाना है, कुछ और नहीं लगाना है. लाइक यूनिवर्सिटी, तो पहला अक्षर यू अक्षर से लिखा गया है, बट जब हम इसको पढ़ रहे हैं, जब हम इसका एक्सेंट कर रहे हैं, जब हम इसका उच्चारण कर रहे हैं, जब हम इसका डिक्शन कर रहे हैं, प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं, तो ये आ रहा है तो इसके पहले हमें ए लगाना होता है जिसको हम अ पढ़ते हैं. राइट,
टेबल, आप टी नहीं ट पढ़े तो उसके पहले हमें अ लगाना है। BA बैचलर ऑफ आर्ट्स, ओके, बैचलर ऑफ आर्ट्स जब हम इसको पढ़ रहे हैं तो बी आ रहा है, उसके पहले हमें ए लगा रहे हैं, नहीं अ लगाना है, राइट। सेकंड, बिफोर वॉवेल साउंड अ टू अ, ठीक है। इफ एनी ऑर्डिनरी सिंगुलर काउंटेबल नाउन विच फर्स्ट लेटर गिव्स द साउंड ऑफ वॉवेल इवन इट स्टार्ट्स फ्रॉम कॉन्सोनेंट लेटर टू। इन शॉर्ट, वैसा कोई खास नाउन नहीं जिसकी पहली अक्षर अ से लेके अ का आवाज दे, चाहे तो क्यों नहीं कॉन्सोनेंट अक्षर से लिखा जाता है, उसके पहले हम एन ही लगाएंगे, ठीक है। जैसे अम्ब्रेला तो यू अक्षर से लिखा गया है, हाँ, तो पहला अक्षर को हम पढ़ रहे हैं तो यहां पढ़ रहे हैं अ, तो इसके पहले हमें एन लगाना है। MA मास्टर ऑफ आर्ट्स, फुल फॉर्म मास्टर ऑफ आर्ट्स, इसका शॉर्ट फॉर्म यूज करने के लिए जाते हैं तो हमारा एम आ रहा है तो पहला अक्षर ए आ रहा है तो इसके पहले हमें एन लगाना है। आवो है ना, आवो, तो पहला अक्षर आ रहा है तो इसके पहले हमें एन लगाना है, ठीक है। सिमिलरली जस्ट ट्राई टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर में, तो मैं इसके बारे में और भी डीपे बढ़ाऊंगा। थैंक यू।